जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और साथ ही साथ एसएससी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो 6-5 को जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसके एनालिसिस पे बनाए गए प्रश्न हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि आने वाले परीक्षा के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का गुणनफल 6750 है। तो संख्याओं का योगफल निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि पहली जो संख्या है, ठीक है, तो इसकी अनुपातिक राशि जो है उससे मान लेते हैं कि x। तो इस जगह से जो पहली संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। उसके बाद दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी दी गई है, 5। अनुपातिक राशि हम लोग माने थे x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है, अब उनका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का वैल्यू दिया गया है। इसका वैल्यू है 6750। तो संख्या का योगफल हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाता है, तो फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, एल लास्ट नंबर या दूसरी संख्या जो भी कही। अब इसका देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया है, दोनों एक में दिया गया है 6750। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू हो गया। पहला संख्या कितनी है, 6x है, और दूसरी संख्या कितनी है, 5x है। ठीक है, तो ये दोनों को जब 6750 हो जाएगा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 से देखिए ये कितने बार में कटता है, तो 3 से 2 बार में कटेगा 6, फिर 2 बार में लगाएंगे यानी कि 25। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 25 आ गया। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पे रूट को चढ़ा देंगे, अंडर रूट 2 to 5 हो जाएगा। और ये किसका रूट स्क्वायर होता है, 15 का होता है, तो 15, यानी कि अनुपातिक राशि हमें क्या मालूम चल गया, 15। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा था कि योगफल कितना होगा, तो योगफल कितना हो जाएगा, 6x प्लस 5x, ये दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 11x हो जाएगा। 11x यानी कि 11 इंटू क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू 15 आया है। अब जिसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कौन सी संख्या आती है, तो इस संख्या आ जाएगी, 15 से लगाएंगे तो इकाई के स्थान पे हमेशा इसका क्या आएगा, 5 आएगा। तो 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ संख्याएं पूछती कि क्या क्या होंगी, तो पहली संख्या क्या हो जाती, 90, और दूसरी संख्या 5 गुने 15 हो जाता, तो 5 गुने 15 यानी कि 75। लेकिन संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो 6x प्लस 5x यानी 11x हो गया। 11x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की बिक्री पर, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना था, 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला जो स्टेटमेंट है, पहला कंडीशन जो दिया गया, फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि प्रतिशत किसी वस्तु पर आरंभिक, ठीक है, यानी मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस पे हम सामान को खरीदे हैं, तो वो अगर 100 मान लेते हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 174 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि 174 कहाँ से आया, तो देखिए जब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100 माने हैं और कह रहा है कि लाभ कितना का हो रहा है, 74% का, यानी कि सेलिंग प्राइस 174 रुपया होगा, तभी तो उसको 74% का लाभ होगा। तो सेलिंग प्राइस इस जगह से क्या हो गया आपका, 174। अब सेकेंड कंडीशन कह रहा है, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया गया है कि क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, यानी कि नया जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 150। पहले 100 था, 50% बढ़ रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य वही है, पर विक्रय मूल्य में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। नया विक्रय मूल्य कितना है, 174 ही है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, 150, और विक्रय मूल्य क्या है, 174। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 174 को 150 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब प्रश्न में लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा था,
कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो 24 गुने 100 हो जाएगा बटा में क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य दो है इस जगह पे, एक 100 है और एक 150 है, तो हम लोग किसको लेंगे, ये इसको लेंगे, क्योंकि लाभ जो है 24 रुपया का नए वाले पे हो रहा है, ना कि पुराने वाले पे। पुराने वाले पे लाभ 74 का हो रहा है और नए वाले पे लाभ 24 का हो रहा है, तो नए वाले का क्रय मूल्य क्या है, 150 है, तो हम लोग इस जगह पे 150 लेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 से काटते हैं 5 बार में, और ये 3 से कितने बार में कटेगा, 8 बार में। 5 से ये 2 बार में कटेगा, यानी कि 8 गुने 2, 8 गुने 2 कितना हो जाएगा, 16। 16% का इसे प्रॉफिट हो रहा है। 16 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा इक्वल टू 4 है तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए ये किसका वैल्यू दिया गया है, tan थीटा का वैल्यू दिया गया। tan थीटा का वैल्यू क्या है, 4 है। इस tan थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। अब इसका वैल्यू 4 दिया गया है, तो 4 और ये इसके बदले हम लोग 1 मान सकते हैं, ठीक है, कोई भी हमें इक्वेशन में डिफरेंस नहीं आएगा। अब चलिए जो जो आपका वैल्यू दिया गया उसे हम लोग पुट करते जाएंगे। 4 cos थीटा है, यानी कि 4 इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 लिख देंगे, प्लस क्या है 2 sin थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4 है, तो 4 लिख देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा 2 sin थीटा, यानी कि 2 इंटू 4 माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और cos थीटा, तो cos थीटा 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 माइनस 1। अब 4 और 8 को जोड़ेंगे तो ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 12/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, √54 गुने √6 का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसे हम लोग छोटे से फॉर्म में इसको तोड़ देंगे, तो √54 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 6, ठीक है, और √6 आपका पहले से था ही, तो इसको इंटू क्या 6 कर देते हैं, इसी में ऐड कर दिए, दोनों रूट को एक रूट में लिख दिए। अभी ये देखिए 9 है, तो 9 के बदले हम लोग इसको रूट हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और ये 6 और ये 6 मिलके क्या हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 1 6 बाहर आ जाएगा। अब रूट जो है उसका कहानी खत्म हो गया। 3 गुने 6 करेंगे, 3 गुने 6 कितना हो जाएगा, 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देंगे ताकि आसानी से रूट निकल सके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5/9 में से निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसे समझते हैं पहले, ठीक है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि 5/9 में क्या कौन सी भिन्न जोड़े, तो 5/9 में क्या हम लोग जोड़ते हैं, x भिन्न को जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग फाइंड आउट करना है कि क्या जोड़ेंगे। तो क्या प्राप्त हो रहा है, 11/6 प्राप्त हो रहा है, तो लिख दिए x का मान आपको निकालना है कि क्या होगा। तो x जब बाहर आ जाएगा इधर, ठीक है, x को अगर बाहर ले आए तो क्या बचेगा, इक्वेशन हमारा 11/6 माइनस क्या हो जाएगा 5/9। अब 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18 लिख देते हैं। ये 6 से 3 बार में कटेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 11 गुने 3 यानी कि 33 माइनस क्या हो जाएगा 10। अब इसे माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 23 हो जाएगा, 23/18। एक्स का वैल्यू ही पूछ रहा था, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 23/18 हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आपको भिन्न को एक्स मान के और वैल्यू को सॉल्व कर देना है। अगला प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई में 30% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। जब ऐसे प्रश्न आपका दिया जाए कि एक बार क्या बढ़ रहा है फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या, क्षेत्रफल आपसे जब पूछा जाए, ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी प्लस क्या हो जाता है ए बी, ए इंटू बी अपॉन 100, इसका राइट आंसर इसी पे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब a प्लस बी अगर मान लेते कि दिया हुआ रहेगा कि हानि हो रहा है, दोनों अगर प्लस रहेगा, ठीक है, तो प्लस ही लिखेंगे, लेकिन एक में अगर कहेगा कि चौड़ाई में जैसे कि कमी हो रही है तो
ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले बढ़ रहा है तो 30 हो गया, ठीक है। अब इस जगह पे प्लस को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि चौड़ाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब वृद्धि होती, अगर इस जगह पे दिया जाता कि चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है तो 30 + 30 हम लोग लिखते हैं, लेकिन चौड़ाई में कमी हो रही है तो क्या लिख देंगे, 30 - 30 लिख देंगे। अब एक देखिए प्लस है और दूसरा माइनस है, ठीक है, इस जगह पे प्लस माइनस का साइन होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस लिख देंगे। प्लस कब लिखते हैं, जब दोनों स्थिति में वृद्धि होती तो, लेकिन एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ए इंटू बी, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या 30 ही दिया गया है, अपॉन 100 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व, अब देखिए ये 30 प्लस में और ये 30 प्लस में, तो ये 30 और 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ। अब वैल्यू देखिए क्या बचा है, तो -9 बचा है, ठीक है। ऐसे भी देखिए 9 माइनस में अगर आता है तो क्या होगा, कमी हो रही है, अगर वही प्लस में आता है तो वृद्धि हो रही है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था कि कमी हो रही है, तो कमी कितनी की हो रही है, 9% की कमी हो रही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि √5 इक्वल टू क्या दिया गया, 625 है, तो n का मान ज्ञात करिए। n का आपका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो रूट हटाने के लिए रूट के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसका 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बदले लिखते हैं, रूट के बदले लिखते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, √5n है, तो 5, ठीक है, इसका पावर क्या है, n है। अब इसका रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इंटू 1/2 कर सकते हैं, ठीक है, इंटू 1/2, क्योंकि रूट के बदले n/2 लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5n/2 हो जाएगा। अब जानते हैं हम लोग घातांक और करनी के रूल में कि अगर आपका ये बेस सेम है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर जो होते हैं वो आपका इक्वल हो जाते हैं। याद रखिएगा कि इफ बेस इक्वल टू सेम, ठीक है, तो बेस सेम का मतलब क्या हो गया कि देखिए इसका जो है बेस 5 है, अगर 625 को भी 5 के टर्म में हम लोग तोड़ देंगे तो दोनों 5 के ही टर्म में आ जाएगा। इसका बेस 5, तो ये भी बेस जो है 5, ठीक है, बेस सेम है तो उसका पावर जो होता है क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं। पावर को हम लोग इक्वल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग 5 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 25, 25 × 5 क्या हो जाएगा, 125, 125 × 5 क्या हो जाएगा, 625। इसको जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 625 के बदले 5⁴। तब देखिए पावर बेस सेम है, इसका भी बेस 5 और इसका भी बेस 5 है, यानी कि हम लिख सकते हैं n/2 = 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए हमसे n का ही मान पूछ रहा था, तो n का मान क्या आ गया, 8 ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि x² + 25y² = 10xy है तो x रेशियो y का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए ये दिया गया है x² प्लस क्या है 25, y² इक्वल टू क्या है 10xy, ठीक है। ये ऑलरेडी इक्वेशन दिया गया था हमारे क्वेश्चन में। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं x², ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -10xy हो जाएगा, और ये प्लस में है तो प्लस क्या हो जाएगा 25y²। अब इसको इसलिए किया गया है क्योंकि ये देखिए फॉर्म में आ जाएगा किसके, तो a - b का होल स्क्वायर। अब x इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग a, ठीक है, a मान लिए, और a इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं a इक्वल टू x मान लिए, ठीक है, और b इक्वल टू क्या मान लेते हैं 5y मान लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए फॉर्मूला पे आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर पे। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो a² यानी कि x का स्क्वायर, तो देखिए है x का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है 2ab, x² माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2a के जगह पे क्या लिख देंगे, ये जो x आपका दिया गया है उसको लिख देंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इंटू b के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 5y, तो 5y लिख दिए प्लस b² यानी कि 5y का स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। x², 5 × 2 10xy हो गया, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25y² हो गया। देखिए इसी के फॉर्म में ये आ गया x² - 10xy +
25y² सेम आ गया। तो इसके बदले, ठीक है, इसके बदले हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a की जगह पे x लिख देंगे, माइनस b की जगह पे क्या 5y माने है तो 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि देखिए ये आपका दिया गया था प्रश्न में, इसके ये किसके फॉर्मूला पे आया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आया है। अब इस जगह से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5y लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो जब माइनस को हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। अब x माइनस 5y है, यानी कि ये इक्वेशन 2 बार लिखा गया है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 5y आ जाएगा। अब लिख सकते हैं हम लोग x अपॉन वाई, ठीक है, x अपॉन वाई इक्वल टू 5y 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। यानी कि ये लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू इस जगह से क्या आ गया 5 और y का वैल्यू क्या आ गया 1। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा था, x रेशियो y यानी कि x अपॉन वाई का मान। तो x का वैल्यू कितना है 5 आया तो 5 लिख देंगे, और y का वैल्यू 1 आया है तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो 5:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5:1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैथ के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस चैनल में जितने भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसी पैटर्न पर आधारित आगे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस मैथ्स के वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें, आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।